आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा और 150 में बेच दिया। अब आप खुश हैं, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब पैसा बैंक में आया तो सिर्फ 35 रुपए आए। बाकी का पैसा कहाँ हवा हो गया? कहीं ऐप वालों ने चोरी तो नहीं कर लिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत और मार्केट पैथ इंडिया की क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट के इन हिडन चार्जेस यानी ब्रोकरेज और टैक्स का पर्दाफाश करेंगे। इनको एक आसान एग्जांपल से समझिए। जब आप कोई नया घर या जमीन खरीदते हैं तो आपको दो लोगों को खर्चा देना पड़ता है। पहला, प्रॉपर्टी डीलर को उसका कमीशन, और दूसरा, सरकार को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री के टैक्सेस। शेयर मार्केट में भी बिल्कुल यही रूल लागू होता है। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर का काम आपके डीमैट ऐप करते हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स। ये ऐप्स आपको मार्केट से जोड़ते हैं, इसलिए जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो ये अपना थोड़ा सा कमीशन काट लेते हैं, जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। आजकल ज्यादातर ऐप्स डिलीवरी लॉन्ग टर्म शेयर लेने के लिए जीरो ब्रोकरेज लेते हैं, पर इंट्राडे पर 20 रुपए तक चार्ज करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा हिडन चार्जेस जिसमें नए लोग फंसते हैं, टीपी चार्जेस। जब आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को बेचने जाते हैं, सीडीएसएल या एनएसडीएल से शेयर निकालने के फ्लैट चार्जेस लगते हैं, जो लगभग 15 से 16 रुपए होते हैं। ये चार्जेस कंपनी के हिसाब से लगते हैं, इसलिए कभी भी छोटे शेयर्स खरीदकर मत बेचो, वरना प्रॉफिट से ज्यादा डीपी चार्ज लग जाएगा। इसके बाद आती है गवर्नमेंट। हर ट्रेड पर गवर्नमेंट एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और जीएसटी लगाती है, जो छोटे ट्रेडर्स का कुछ पैसों का होता है। और हाँ, जैसे बैंक आपसे एटीएम कार्ड के एनुअल चार्जेस लेता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट को स्टार्ट रखने के लिए कुछ ब्रोकर साल में एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगाते हैं, जो लगभग 200 से 300 रुपए के बीच होते हैं। तो अगली बार छोटा प्रॉफिट बैंक में कम आए तो समझ जाना कि आपका टोल टैक्स कट गया है। इन्हें डिटेल में देखने के लिए आप अपने ऐप या कॉन्ट्रैक्ट नोट को चेक करें। अगर आपने हमारी इंट्राडे और डिलीवरी वाली क्लास और बाकी क्लासेस मिस कर दी हैं तो उन्हें अभी देखें। दोस्तों, अब आप मार्केट के बेसिक रूल समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे बड़ा सवाल हल करेंगे, नए लोगों को पैसा कहाँ लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट स्टॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।